एक बूढ़े आदमी को नदी में सोने का एक टुकड़ा मिला। उसका कुत्ता बक सोचने लगा कि उसके मालिक को हर तरह के पत्थर पसंद हैं, इसलिए वो नदी से एक पत्थर उठाकर उसके पास ले आया। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला कि उसे सिर्फ सोने वाले पत्थर पसंद हैं। बक ने तुरंत वो पत्थर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद वो सोने का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ कर ले आया, लेकिन बूढ़ा आदमी सोना देखकर इतना खुश हो गया कि उसे बक की मेहनत पर ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। बक को लगा शायद उसके मालिक को सिर्फ छोटे छोटे सोने के टुकड़े पसंद है, इसलिए वो फिर से ढूंढने निकल पड़ा। इस बार उसे दांत जितना छोटा सोने का टुकड़ा मिला। जब बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ की तो बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी एक सफेद साया तेजी से उसके सामने से गुजरा। बक ने इजाजत मांगी और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। निशानों का पीछा करते करते वो जंगल तक पहुंच गया। तभी उसके पीछे अचानक एक सफेद भेड़िया आ गया। बक ने दोस्ती का इशारा करते हुए अपना पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन इससे सफेद भेड़िया और घबरा गया। जब पूरा झुंड वहां से चला गया तो बक उदास होकर सिर झुका लिया। फिर उसकी नजर जमीन पर बने पंजों के निशानों पर पड़ी। वो बिल्कुल उसके अपने निशानों जैसे थे। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो सब उसी की तरह है। अगले दिन बक चुपके से सफेद भेड़िए के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन सफेद भेड़िए की नजरों में अब भी भरोसा नहीं था। उसी समय भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। शिकार के दौरान एक बूढ़ा भेड़िया नदी में गिर गया। तेज बहाव उसे बहाकर चट्टान के किनारे फंसे एक पेड़ तक ले गया। हालात बहुत खतरनाक हो गए, लेकिन बक ने बिना देर किए तुरंत कदम उठाया। वो पूरी ताकत से दौड़ा और उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ को ऊपर उठा दिया, जिसकी वजह से बूढ़े भेड़िए की जान बच गई। उसी दिन से बक ने सफेद भेड़िए और पूरे झुंड का भरोसा जीत लिया। अब वो उनके साथ मिलकर शिकार करने लगा, लेकिन उसने बूढ़े आदमी को कभी नहीं भुलाया। हर शिकार के बाद वो उसका थोड़ा हिस्सा अपने मालिक के लिए जरूर लेकर आता था। बूढ़ा आदमी ये सब देखता रहा। उसने देखा कि बक भेड़ियों के साथ सच में खुश है। तब उसे समझ आ गया कि यही उसकी असली जगह है। आखिर उसने एक फैसला लिया। उसने ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक दिया और सिर्फ जरूरत भर का सोना अपने पास रखा। फिर उसने बक से विदा ली और कहा कि अब यही तुम्हारा घर है। लेकिन उसी रात एक आदमी सोने की तलाश में वहाँ आ पहुंचा। उसने सारा सोना चुरा लिया और बहस के दौरान बूढ़े आदमी को गोली मार दी। जब उसने दोबारा हथियार उठाया तभी बक अचानक वहाँ आ गया। उसने पूरी ताकत से उस आदमी को धक्का दिया और वो सीधा आग में जा गिरा। लकड़ी की झोपड़ी भी उसी पर गिर गई, लेकिन बूढ़ा आदमी पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। बक ने उसे बड़े प्यार से अपनी पीठ पर लिटाया और उसकी आखिरी सांस तक चुपचाप उसके पास बैठा रहा। बाद में बक भेड़ियों के झुंड का नया सरदार बन गया। लेकिन जब भी वो झुंड को शिकार पर ले जाता और उस छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के पास से गुजरता तो उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते। भले ही उसने बूढ़े आदमी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसने उसे कभी नहीं भुलाया।